हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम से। जी हाँ, तो भाभी चली गई हैं और भाभी के जाने के बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर जलाल का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जलाल कौन है, मेरी कितनी बुआ हैं, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं बता दूं। ये जो जलाल है ना, ये मेरी बुआ का बेटा है। मतलब मेरी जो ख़ास बुआ है वो मेरी दो हैं, लेकिन ये जो मेरे बड़े पापा आप लोग देख रहे हो जो कुर्ता पजामा में है, इनकी ख़ास बहन का बेटा है ये। और ये मेरे बड़े पापा कौन है, ये मेरे पापा के बड़े पापा के बेटे हैं। तो इस तरह से है हमारा रिलेशन, ठीक है। और मेरी जो ख़ास बुआ हैं वो सिर्फ़ दो ही हैं। एक का इंतकाल हो चुका है और एक अभी है माशाल्लाह से। बस अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज़ करे और सेहतमंद ज़िंदगी दे उनको। तो बस यहाँ पे ये बड़ी अम्मी बैठी हुई थी, तो जलाल जो है इनको केक खिला रहे हैं और पापा ना न्यौछावर कर करके जो है ना सबको दे रहे हैं। यहाँ पे अभी जलाल को पैसे दिए हैं और उसके बाद जो है इसके ऊपर से न्यौछावर कर करके सारी जितनी भी लड़कियाँ खड़ी हुई हैं सबको न्यौछावर करके पैसे देंगे यहाँ पे। तो मेरा पापा का जो नेचर है ना वो ऐसा ही है, वो सबके लिए करते हैं, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बच्चों को ही समझें, वो सबके बच्चों को एक बराबर ही समझते हैं। और बस यहाँ पर ये देख लीजिए, उसको पैसे दिए 500 रुपीज़, फिर उसके बाद सबके ऊपर मतलब उसको ऊपर जो है नौछावर कर करके सारी बेटियों को दे रहे हैं यहाँ पे। तो और बस यहाँ पर अभी जलाल सबको बुला रहे हैं वन बाई वन करके कि आ जाओ। ये मेरे चाचा, तो चाचा भी उसको पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे केक वगैरह खिला रहे हैं सब। सो स्पून मंगा रहे थे पापा यहाँ पे, क्योंकि ना स्पून नहीं था, तो बस चाचा भी लेने के लिए गए हुए। तो यहाँ पर ना भाई की भी तबीयत बहुत ख़राब थी और साथ में जो है ना हारून को भी बहुत ज़्यादा फीवर था, क्योंकि शादी के बाद ना सारे ही बीमार पड़ गए थे एकदम से। तो मतलब बॉबी भाई की भी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर ये आया छोटू, जो छोटू ने भी उसको पैसे दिए, ये आ गए। तो इनको भी फ़ोन करके मतलब बुला रही थी मुझे बुआ, तो मैं तो अपने घर पर ही थी, लेकिन ना मैं नहीं जा पाई क्योंकि होरन की भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उसको दवा खिलाकर सुलाया ही था, तब तक बुआ का फ़ोन आया कि बुलबुल आ जा, जलाल का केक कटिंग कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा आप चले जाओ। तो बस ये आ गए थे यहाँ पर। तो इन्होंने जो है वीडियो शूट करवाई है जैकी भाई से। तो बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह से, मतलब सबके साथ। और अल्लाह ताला हमारे घर में इसी तरह से मेहमानों का आना जाना लगाए रखे। और हमेशा मतलब मैं ना बचपन से ही देख रही हूँ मेरे घर में मतलब मेरे मम्मी पापा का नेचर। आप लोग ये बोलोगे कि तारीफ़ कर रही है, तो तारीफ़ लायक हैं भी वो, और मैं ही नहीं, उनकी हर कोई तारीफ़ करता है। तो बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। हाँ, ओपन। हाँ, अभी 1 मिनट रुको। तो हुरैन आ गई है, इसको ओपन करवा रही है टॉय को कोई। तो देखो, रिश्तों को अगर समझोगे तो सारे रिश्ते अपने हैं, और नहीं समझोगे तो ख़ास रिश्ते भी गैर हो जाते हैं। तो इस तरह से वही है ना कि, तो इसलिए कहते हैं ना कि रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक गलती से आपकी जो है ना सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बस कुछ नहीं है, रिश्ते संभालना मुश्किल तो खैर होता ही है, साथ साथ में बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है। अल्लाह ताला भी खुश होते हैं रिश्तेदार के आने से घर में। तो बस अल्लाह ताला हमारे घर में इसी तरह से खैर व बरकत और रिश्तेदारों का आना जाना हमेशा लगा रहे। सो यहाँ पे सब लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी। तो सब लोगों ने यही पूछा कि बुलबुल बाजी क्यों नहीं आई है, बुलबुल क्यों नहीं आई है। बुआ भी बोलने लगी इनसे, तो इन्होंने बताया कि वो हुरैन की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको ना दवा वगैरह खिला करके उसको सुला दिया है। तो वो थोड़ी देर पहले ही सोई थी, उसके बाद में जो है ना बुआ का फ़ोन आया था मेरे पास। तो फिर क्योंकि मैं वहाँ से ना थोड़ी देर पहले ही निकली थी अपने घर आने के लिए, क्योंकि भाभी गई हुई थी। तो भाभी को मतलब जब वो जा रहे थे तो उनको विदा करके ही आई थी मैं घर पे। और उसके बाद रात में ही जो है ना केक कटिंग रखा इन्होंने। तो फिर ना मेरा मन नहीं हुआ ऐसे हुरैन को छोड़कर जाने को, और फिर वो सोई थी तुरंत ही, तो फिर उसको उठाने का भी मन नहीं था। तो मैंने कहा अगर सो रही है तो उसको दवा खिलाकर मैं सुला ही देती हूँ अच्छे से, है ना। तो बस सभी लोगों की जो है ना शादी के बाद इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है ना कि कुछ पूछो ही मत, सारे बीमार पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पर अभी बुआ पूछ रही है कि बड़ी मम्मी को खिला दिया कि नहीं। तो उसने बोला हाँ मैंने केक खिला दिया है। और बस यहाँ पर अभी ट्रे लगाते हैं ये लोग, और भाभी भी आ गई हैं। तो भाभी भी अभी इसको केक खिलाएंगी और ब्लेसिंग्स देंगी खूब सारी।
बस अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत नेक है। और बस यहाँ पे अभी कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, खाते पीते हैं बढ़िया से, है ना। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखना, ठीक है, और जल्दी आना। अपन बस 18 डेज के बाद आएंगे अपन। जो शाला की शादी में। बाय गाइस। बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, अब सुबह निकल चुके हैं कुछ लोग, कुछ अब जा रहे हैं। ला रहे हैं, वो रिक्शा ला रहे थे। कौन ला रहा है? जैकी आई। रिक्शा आ गया, रिक्शा आ गया, रिक्शा आ गया। आ रहा है, रिक्शा आ रहा है, रिक्शा। हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ करना। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। बुलबुल की विदा नहीं कर रही हो तुम? विदा हो गई हमारी कल रात में ही, विदा कर दी तुमने? कल रात में ही विदा हो गई हमारी। तो बुलबुल पास में अपने आप आएंगे। तो गाइस कल हम लोग वहाँ से आ गए थे मम्मी के घर से, और सब लोग जा चुके हैं, सारे मेहमान हमारे घर के। तो बड़ा ही मतलब सूना सूना सा लग रहा था घर। तो फिर थोड़ी देर बैठी मैं वहाँ पर, फिर उसके बाद मैं निकल आई थी अपने घर के लिए। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, नमाज़ पढ़ ली मैंने ज़ोहर की, और बस सारे काम मैंने कर लिए हैं घर के। सिर्फ अभी रूम में से जो है ना बिस्तर वगैरह हटाने, क्योंकि हुरैना भी सोकर उठी है, और खाना भी यहाँ पर बन गया है। देखो मैं बनाई है आज तुअर की दाल और चावल और रोटियाँ अभी नहीं सेकी हैं, रोटियाँ सेकूँगी गरम गरम। जब ये खाएंगे तो ये भी नमाज़ अभी पढ़ने के लिए गए हुए हैं, तो नमाज़ पढ़कर जब ये आ जाते हैं उसके बाद रोटियाँ सीखूँगी। मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है, कुरान भी पढ़ लिया है, और अभी ये कुछ कपड़े हैं, ये तो ये सब भी मुझे रखना है। तो ये ना बिदा में मिले हैं मुझे मम्मी के घर से, ठीक है। एक तो नानी की साइड से आया हुआ था, मतलब हाथ में, तो वो रखा हुआ है। एक बारात का गिफ्ट रखा हुआ है। तो ये सब डालने हैं मुझे बेड के अंदर। और हाँ, मम्मी के यहाँ से बिदा में मुझे क्या क्या मिला है वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये वाला व्लॉग तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल मैं इसको डालने जा रही हूँ। इसकी वीडियो मैंने शूट कर ली है कि मुझे क्या क्या चीज़ें मिली थी, ठीक। और बस यहाँ पर मुझे ना थोड़ी सी देर के लिए सिलाई मशीन भी रखनी है, क्योंकि मेरा जो ये वाली कुर्ती है ना ग्रीन वाली, ये मैंने बहुत टाइम के बाद पहनी। तो ये मुझे ना बाजुओं से टाइट हो रही, मतलब इसके जो आर्म होल्स हैं ये मुझे टाइट जा रहे हैं। तो इसको मैं लूज़ करूँगी, थोड़ा सा ही मार्जिन बचा है। और वैसे मैंने ये रिजेक्ट कर दी थी,
बट जब मैंने अपनी पोटली में देखी तो फिर मुझे ये अच्छी लगी, तो फिर मैंने कहा चलो यार अभी तो सही रखी है, एकदम फटी भी नहीं है कहीं से भी, ना ही प्रिंट वगैरह भी गया है, एकदम कलर एकदम परफेक्ट है, तो इसलिए फिर क्यों ही उसको रिजेक्ट करना। अभी निकाल लेती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि हमें जो है ना पहनते पहनते बोर हो जाते हैं, तो मैं कुछ टाइम के लिए ऐसे रख देती हूँ, फिर जब मुझे मन करता है तो फिर मैं फिर से निकाल लेती हूँ। तो ये चीज़ होती है मेरे साथ में। सो ये बहुत टाइम के बाद कुर्ती निकाली थी, तो बट कल पहन के देखी तो फिर मुझे टाइट जा रही थी, तो फिर मैं इसको लूज़ करूँगी। अब थोड़ी देर में मशीन रखूँगी खाना वाना खाने के बाद। और हुरन के कपड़े भी मुझे लगाने हैं, क्योंकि हुरन के कपड़े कुछ कुछ ऐसे ही पन्नियों में डले हुए हैं नए नए वाले, तो उनको जो है ना डिब्बों में लगा कर रखूँगी। तो अभी ये सारी चीज़ें मैंने करी नहीं थी, अब करूँगी क्योंकि टाइम मिल गया है मुझे, अब मैं फ्री हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और आज मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश नहीं होगी। वैसे वेदर में लिखा आ रहा है कि बारिश आज होने वाली है। ये मेरी पायल की आवाज़ है, मैं इसको उतारूँगी। आप लोग एक वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जिसमें मैंने पायल मतलब पहनी हुई है तो आवाज़ कर रही है, तो आवाज़ वाली पायल हमारे यहाँ नहीं पहनी जाती है मतलब इस्लाम में, तो मैं इसको निकाल दूँगी। क्योंकि मेरे पास ये पहली पायल है जो कि आवाज़ कर रही है, वरना मेरे पास एक भी ऐसी पायल नहीं है जो कि आवाज़ मतलब करती हैं। तो एक भी मतलब आवाज़ वाली मैं लेती ही नहीं हूँ। ये मेरी शादी की पायल है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ कर रही है। इसके घुंघरू निकलवा दूँगी तो वो प्लेन हो जाएगी। बारिश का मौसम हो रहा है, ये देखो। सो यहाँ पे अभी बिस्तर हटाती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाने लग गई थी तो फिर मैंने ये हटा नहीं पाए थे। बाकी सब हो चुका है, सिर्फ ये बेड ठीक करना है मुझे। और चलिए गाइस, इस व्लॉग एंड में यही करूँगी, मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, और इस व्लॉग को खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। अल्लाह हाफिज़।